हेलो फ्रेंड, माय नेम तजम्मुल सैन। कोड स्कीम में हम आपको वेलकम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हेडिंग टैग पर बात की थी। हेडिंग टैग कितनी किस्म का हो सकता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और हमने इनके डिफ़ॉल्ट साइज़ देखे थे कि डिफ़ॉल्ट साइज़ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। फिर हमने देखा था कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर इसका हम साइज़ चेंज करना हो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल किया था और हमने पूरा लाइव देखा था कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम 4 टैग पर बात करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पैराग्राफ, और ब्रेक टैग का देखेंगे, री टैग देखेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ देखते हैं कि HTML में हम पैराग्राफ को कैसे क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें पी टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पी टैग लिख लिया है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। HTML में बहुत से ऐसे टैग हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन ये जो पैराग्राफ टैग है इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। अब यहाँ पर मैं कुछ मैसेज वगैरह लिखता हूँ ताकि हमें ब्राउज़र पर हम देखेंगे पैराग्राफ हम कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ लोरम स्पैम 50 में ले लेता हूँ। लोरम स्पैम का मतलब ये हमें ना रैंडमली वर्ड जनरेट करके हमें देगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रैंडमली एक हमें यानी हमें सेंटेंस देगा जिसका कोई मीनिंग वगैरह नहीं होगा। ये देखें, ये यहाँ पर ये शो भी कर रहा है, इस तरह का हमें देगा। मैं इंटर करता हूँ, ये देखें हमारे पास आ गया। अब मैं इसको Ctrl+S करूँगा तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमें आउटपुट शो करवाएगा। ये आउटपुट हमें डिफ़ॉल्ट क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना बताया था। उस पर हमने बात की थी, कुछ बात हमने लाइव सर्वर की फर्स्ट लेक्चर में की थी, कुछ 2 लेक्चर में की थी। अगर आपको लाइव सर्वर का नहीं पता, एक्सटेंशन का नहीं पता, तो आप प्लीज़ वो जाकर वीडियो देख लें। तो देखिए पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ यूज़ किया तो हमने जो मैसेज लिखा था अपने एडिटर पर, ये देखें ये वाला हमने मैसेज लिखा था, उसने क्या किया वो सारा का सारा हमें आउटपुट में यहाँ पर शो करवा दिया। अब देखें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया पूरी लाइन यहाँ तक गया, फिर उसने क्या कर दिया आगे नेक्स्ट लाइन पर उसको मूव कर दिया। अब उसने ये नेक्स्ट लाइन पर मूव कर रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं यहाँ तक हमें ना दोबारा हम उस पर बात करते हैं। अगर मैं कहूँ नहीं मेरा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो और आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या करे नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, और फिर इस तरह हमारी 3-4 लाइनें हमारी पैराग्राफ की जैसे एक पैराग्राफ होता है उस तरह हमें डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ब्रेक टैग होता है जिससे हम कहते हैं ब्रेक टैग, BR हम उससे टैग यूज़ करते हैं जिसे हम ब्रेक टैग कहते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ BR, और एक ब्रेक मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि हमें हमारा पैराग्राफ की शक्ल में हमें पैराग्राफ मिले। एक ब्रेक इधर लगा और एक ब्रेक इधर लगा लेते हैं, और मैं इसको Ctrl+S करूँगा। Ctrl+S करने के बाद इस पर अब देखिए ये जो ब्रेक टैग का कमांड, ब्रेक टैग ने क्या किया, हमारा जो यानी इसके आगे जितना भी हमारा जो मैसेज था, सेंटेंस हमने जिस सेंटेंस तो नहीं कह सकता, रैंडमली टेक्स्ट जो हमारे पास जनरेट होकर आया था, ब्रेक टैग ने उसे क्या किया, ब्रेक टैग ने उसे क्या किया नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। जहाँ जहाँ पर हम ब्रेक टैग लगाएंगे, हमने इधर ब्रेक टैग लगाया, उसने क्या किया इससे आगे वाला जो था टेक्स्ट उसने क्या किया नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। ब्रेक टैग हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमने अपने मैसेज को नेक्स्ट लाइन में क्या करवाना हो, मूव करवाना हो, और ये बेसिकली पैराग्राफ में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है प्री टैग हमारे पास होता है। अब देखिए प्री टैग का काम क्या है, ये देखने में तो ये पैराग्राफ की तरह का होता है लेकिन ये पैराग्राफ की तरह का नहीं है। इसमें दो हमारे पास पैराग्राफ से डिफरेंट हमारे पास ना आउटपुट दो थिंकिंग पाई जाती, दो चीज़ें पाई जाती। मैं प्री टैग में लिखता हूँ, इंटर किया मैंने यहाँ पर लोरम स्पैम में, उस तरह मैं 50 ले लेता हूँ, टेक्स्ट जनरेट होकर आ गया। अब मैं इसको मैंने Ctrl+S किया तो हम आउटपुट देखें आउटपुट में हमारे पास क्या फ़र्क है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया एक ही लाइन में हमें क्या कर दिया सारा का सारा शो करवा दिया। अब हमने प्री टैग लेने का हमारा मकसद क्या था,
प्री टैग, अब देखिए प्री टैग लेने का मकसद, जैसा हम एडिटर पर लिखेंगे हमें वैसा ही वो क्या करेगा, ब्राउज़र पर आउटपुट शो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हमने लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर लिखा है, इससे आगे हमें नेक्स्ट लाइन पर मूव किया, लेकिन ब्राउज़र पर हमें इस ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन प्री टैग को इसके लिए इंटर या स्पेस की ज़रूरत होती है। जब हम इंटर या स्पेस दे देंगे फिर वो जैसा हमने ब्राउज़र पर लिखा हुआ है उसी तरह हमें क्या करेगा, आउटपुट शो करवाएगा। अब मैं यहीं पर आपको हम देख लेते हैं। अब यह देखिए मैं यहाँ पर इंटर किया, ठीक है, और एक इंटर यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर मैंने इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा ठीक भी कर लेते हैं ताकि हमें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आए। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो हमें पैराग्राफ की मदद से भी हो रहा था, लेकिन पैराग्राफ में हम ब्रेक टैग यूज़ करते थे। अगर हमने आर्टिकल, वेबसाइट हम लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अब हमने वहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो क्या हम 100 लाइन का हमने एक पेज लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है 100 लाइन का। अब हम 100 लाइन पर जब टेक्स्ट लिखा हो गया, हम बार बार वहाँ पर ब्रेक टैग यूज़ करेंगे कि इसके बाद फिर ब्रेक वहाँ पर हम पता नहीं कितने लात इन्फिनिटी, हम पता नहीं इन्फिनिटी तो नहीं मैं कहता, लेकिन लात हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। लेकिन वो वे बेटर नहीं है या अच्छा वेव नहीं है, क्योंकि हमने इजी जो हमारा वर्क है ना उसकी तरफ हमने जाना है कि हमें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, हमें हमारे लिए इजी फील हो, हम अपने लेक्चर में सीखें। मेरा मकसद यही है। बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसी एडवांस चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे हमारी टाइम हमारा कम लगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम अपने जनरेट कर सकें। अब देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता जाऊँ तो हम अपने आउटपुट देते हैं ब्राउज़र। अब देखिए जैसा हमारे एडिटर पर लिखा हुआ था वैसा ही शो हो रहा है हमें। देखें, दोबारा देखें, जैसा हमने एडिटर पर लिखा हुआ था वैसा ही हमें क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेट होकर आ रही है। इसका मतलब जैसे प्री टैग को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं, जैसा हमने इनपुट के लिए हमने यूज़ करना, जैसा हम एडिटर पर यूज़ करेंगे वैसा ही हमें आउटपुट शो होगी। लेकिन इसके लिए हमें इंटर की ज़रूरत पड़ती है, इंटर या स्पेस देनी पड़ती है। अब स्पेस में, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्पेस दे देता हूँ, इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक काफ़ी स्पेस दे दी और इधर मैंने स्पेस दी। अब देखिए ये स्पेस भी वो क्या करेगा, काउंट करेगा। प्री टैग क्या करता है, स्पेस को भी काउंट करता है अपने अंदर। लेकिन जो हमारे पास पैराग्राफ होता है वो क्या करता है, पैराग्राफ स्पेस को काउंट नहीं करता। ये बात आपने इसमें वाज़ा डिफरेंट है। अब देखें स्पेस काउंट हो रही है, स्पेस आ रही जो हमने वहाँ पर देख रहे हैं, ये देखें आ रही है, ये देखें इधर भी आ रही है। लेकिन पैराग्राफ ऐसे नहीं करता। हमने जैसा हम एडिटर पर लिखेंगे प्री टैग क्या करेगा वैसा ही हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब हम दोबारा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं पैराग्राफ आपको लेकर दिखाता हूँ। अब हम देखें पैराग्राफ मैंने लिया, अब मैं कंट्रोल एस करूँ। अब देखना सारी आउटपुट हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये देखिए चेंज होगी। उसने कि यहाँ से सिंटैक्स शुरू किया यहाँ तक गया, फिर उसने क्या किया, यहाँ से सिंटैक्स शुरू किया यहाँ तक गया, क्योंकि हमारा यहाँ से उसने शुरू कर गया यहाँ तक, जितना आएगा, जितना आ गया, जो ना आ सकेगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। लेकिन प्री टैग में ऐसा नहीं था। प्री टैग क्या करता है, डिफॉल्ट में बताता है। ये हमारे पास प्री टैग और फायदा। अगर हम देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। दोबारा से हम क्या करते हैं, सॉरी ये तो कमिट होते जा रहे हैं। मैंने पी लिया, इंटर किया, जहाँ पर मैंने लॉरेंस स्पैम मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लॉरेंस स्पैम 10 आए और हेडिंग हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं H1 दे देता हूँ, वेलकम इन कोड स्कीम। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडवांस लेवल 2 बिगिनर, सॉरी बिगिनर, एडवांस बिगिनर नहीं, बिगिनर
यहाँ पे बिगिनर टू यार एडवांस। अब ये दो मैंने हेडिंग ली। अब देखें, एक वेलकम इन कोड स्कीम, अच्छा, और एक बिगिनर टू एडवांस लेवल। स्पेलिंग ना देखें, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती है। हमने अपने जो हमारी आउटपुट हमारा जो जिसके लिए हम लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस पर हमें फोकस रखना है। अब मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन भी हमारे पास आए और इसके नीचे भी लाइन आए, इसके ऊपर भी लाइन आए, और ये टेक्स्ट क्या है, इसके सेंटर में हमें क्या हो, शो। उसके लिए हम लाइन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन HTML में लाइन लगाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, और HR टैग को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक लाइन मैं इधर लगा लेता हूँ HR। अब देखें, और हमने इस HR टैग यूज़ किया, लेकिन ये देखिए ये सिर्फ ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका एक ही टैग है। ठीक है, इस तरह के भी टैग होते हैं HTML में, जैसे ये अब हेडिंग टैग में यूज़ किया, इसका क्लोजिंग टैग भी ओपनिंग टैग भी, लेकिन इसका क्या है, एक ही टैग है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+S करूँगा और यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे, देखें लाइन आ गई। इस तरह टेक्स्ट के दरमियान हमने जब भी HTML में कोई लाइन लगानी है उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हम टैग यूज़ करेंगे। तो बात से रिपीट मैं कर देता हूँ। पैराग्राफ हमने यूज़ किया, कैसे हम HTML पैराग्राफ को, जब भी हमने HTML पैराग्राफ क्रिएट करना होगा हम p टैग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो क्या करेगा, वो एक यहाँ ब्राउज़र यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, जो टेक्स्ट रह जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। फिर हमने प्री टैग देखा, प्री टैग में और पैराग्राफ डिफरेंस ये था कि जैसा हम एडिटर पर लिखेंगे वैसा ही प्री टैग हमें डिस्प्ले आउट करेगा। और ब्रेक का मतलब क्या था, ब्रेक हम पैराग्राफ में यूज़ करते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारा इतना वर्ड आए, बाकी जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए पैराग्राफ में, फिर हम वहाँ पर ब्रेक लगाने। लेकिन हम इस ब्रेक टैग से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने चौथा टैग हमने वो देखा, वो HR टैग देखा। HR टैग क्या करता है, HTML में लाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए हम HR का टैग लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।